हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको कुरान शरीफ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें किस तरह से हासिल करना चाहिए वो चीज़ें सिखाता हूँ। तो ज़रा गौर से सुनिए तवज्जो के साथ, ताकि आपको जो भी चीज़ कुरान शरीफ से चाहिए आप उसको निकाल सकें। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि यार फलां इवेंट है, फलां वो चीज़ है, तो मैं कुरान शरीफ में उसको कहाँ से ढूँढूँ, कैसे ढूँढूँ। तो उसके लिए आसान तरकीब ये है कि आप कुरान शरीफ की आयत जब तिलावत करते हैं तो उसके बाद उसका तर्जुमा पढ़िए। उस तर्जुमे में आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब इसकी चंद मिसालें मैं देता हूँ, ज़रा गौर से देखिए कि सूरह बकरा की आखिरी आयतों में है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब इसकी ट्रांसलेशन ये है कि अल्लाह ताला किसी भी जानदार को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ठीक है, ये है तर्जुमा। अब होता ही है कि जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और साथ साथ ये ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, तर्जुमा करते हैं, तो उससे हमको आसानी होती है कि जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अलग कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए और उसके बाद उसको दोबारा पढ़िए, फिर देखिए कि कौन सी आयत में, कौन सी सूरत में अल्लाह ताला हमें कैसे हिदायत देता है। अच्छा, इस आयत में एक कमाल ये मेरा बेटा कि एक ख़ास बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि किसी भी जानदार को, ठीक है, किसी भी जानदार को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ये चीज़ समझ में आ रहा है। होता क्या है, माशरे में जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह हम ही रह गए थे क्या, हम पर जो इतने जुल्म ढा तू, और ऐसा वैसा दुनिया भर की बेकार बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जब ये आयत पढ़े हुए होंगे, इसका तर्जुमा समझे हुए होंगे, तो हमारी समझ में ये बात आएगी कि नहीं, हम में इतनी ताकत है कि हम इस तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं जो एट द मोमेंट हमारे पास है। अब उस तरह क्या हुआ कि हमें थोड़ी सी हिम्मत अफजाई होती है, उस तकलीफ पर सब्र करने की ताकत बढ़ती है और अल्लाह पर ईमान मज़ीद बढ़ता है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसके नतीजे में बड़ी हिदायतें देता है, तो फिर हमारी तकलीफ और कम होने लगती है। तकालीफ से तो दो चार होना सबको है, क्योंकि इंसान है मिट्टी का पुतला। जब उसमें अल्लाह ताला अपना नूर भरता है तो उसको होती है तकलीफ। ठीक है, असल चीज़ ये होती है तकलीफ। अब उस तकलीफ को किस तरह से बर्दाश्त करे इंसान, तो अल्लाह ताला क्या करता है, जहन इधर उधर कर देता। किसी को रोज़गार की प्रॉब्लम, किसी को घरेलू जो नाचाकियाँ होती हैं उसकी तकलीफ, किसी को औलाद की तरफ से जो है ना तकलीफ। तो ये सब मुख्तलिफ बहाने हैं, लेकिन असल मकसद अल्लाह ताला का क्या होता है कि वो अपना नूर भरता है और हमसे प्यार करता है वो, ताकि हम कुछ उसके ईमान को मज़ीद पुख्ता करें अपने, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो कभी भी याद रखिए कि तकालीफ से घबराना नहीं होता है, सब्र ज़ब्त से काम लेना है, और ये सोचकर कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है और इसका सिला हमें मुख्तलिफ किस्तों में अल्लाह ताला देता रहेगा। ठीक है, तो अब इस आयत के देखिए क्या हुआ कि हमारे अंदर ईमान पुख्ता हुआ कि जब ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला किसी भी जानदार को, हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसके अलावा भी जानदार बहुत हैं, पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, ठीक है ना, परिंदे भी हैं,
उसके बावजूद अल्लाह ताला कहता मैं किसी को भी उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ हरगिज़ नहीं देता। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी। अब दूसरी चीज़, इसी के फ़ौरन बाद एक आयत है, ये आयत का हिस्सा ही है कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इसका तर्जुमा ये है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, आयत है लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इससे मुराद क्या हुई कि हम अगर नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला हमको अच्छा देगा, नेमतों की सूरत में देगा। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका हमें अजाब भी मिलेगा। तो लिहाजा एक अक्लमंद इंसान होने के नाते हमें क्या चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें और अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करें। अब ये चीज़ मज़े की बात ये है कि इंग्लिश में प्रोवर्ब है, एज यू सो सो शैल यू रीप। हम वहाँ से तो बड़े खुश होते हैं, बच्चों को अंग्रेजी के जो प्रोवर्ब्स हैं वो सिखाते हैं, बोलते हैं याद करो इम्तिहान के लिए और उसके सेंटेंसेस बनाओ और उस पर स्टोरी लिखो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मगर ये नहीं देखते हम कि वही बात कुरान शरीफ में कहाँ पर कैसे लिखी हुई है। तो अब ये जो मुहावरा है वो देखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसको ये भी कहते हैं हम जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो काटेगा, इस तरह की बातें हैं ना, वो इसी आयत का तर्जुमा है। तो अगर हम इस पे ईमान रखेंगे आयतों पे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो हमें खुशी ज़्यादा होगी या नहीं होगी। अगर इंग्लिश का सहारा लेंगे कि इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है जी सो सोशल यू रीप और उसके बाद खुश होंगे कि नहीं हमें ये याद होगी, तो अगर उसकी वजह हम ये आयत को याद कर लें और उसके बाद उसके तर्जुमे को याद करें, फिर उसके बाद बोले नहीं इंग्लिश में भी यही है, तो फिर हमको थोड़ा सा सोचने का अंदाज बदल जाएगा और खुशी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह एक और एक आयत है, छोटा सा हिस्सा है, ये जज़ाउन विफाक़ा, ये सूरह अन्नबा की आयत का हिस्सा है। इसका मतलब है जैसे को तैसा बदला। ठीक है, इसका तर्जुमा है जैसे को तैसा बदला, जज़ाउन विफाक़ा। अब यही चीज़ इंग्लिश में प्रॉवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, उसका नाम है टिट फॉर टैट। बहुत इस्तेमाल होती है हमारे माशरे में टिट फॉर टैट, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे को तैसा बदला। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये मिली जुली जो हिदायत हैं कि ये मतलब एक ही है। तो अब हुआ ये कि हम इंग्लिश के सहारे से तो बहुत खुश होते हैं कि जी 2 याद हो गई प्रॉवर्ब, 3 याद हो गई, 4 याद हो गई, लेकिन अगर इसको कुरान शरीफ की आयत के हवाले से याद करें तो फिर हमारी खुशी का अंदाज बहुत बदल जाता है। तो अब कोशिश ये करना चाहिए कि जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करें तो साथ में उसका तर्जुमा भी पढ़ते जाएं और इसमें से जो ख़ास बातें हमें समझ में आती हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं उनकी हम एक फहरिस्त बना लें, फिर फुर्सत के वक्त बैठ के उनको रिवाइज करें, फिर देखते रहें। तो इस तरह से क्या होता है, हम बरकतें भी हासिल कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हासिल कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।